नमस्ते, मैं शानू आप सभी का अपने प्रोग्राम में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे साथ एक नए डॉक्टर जुड़े हैं जो दंत चिकित्सक हैं। तो मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। डॉक्टर रवि कुमार जो हमारे जस्ट बगल में बैठे हैं, वो ऑर्थोडेंटिस्ट एमडीएस से हैं। उन्होंने टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करते हैं और वो असिस्टेंट प्रोफेसर एज अ काम कर चुके हैं लखनऊ में, और इस समय लखनऊ के सिप्स हॉस्पिटल में भी काम करते हैं। तो हम उनसे बात शुरू करने से पहले आज जो कोरोना चल रहा है उसी के बारे में मैं उनसे कुछ सवाल पूछूंगी। तो कोरोना जो बहुत बड़ी बीमारी है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे बहुत चीज़ों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हम कहीं जा नहीं सकते, लॉकडाउन चल रहा है, तो लोगों को दांतों की दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लोगों को दांत में दर्द होना और सूजन होना, बहुत चीज़ों की प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे आपको भी पता है और हम सबको पता है कि सरकारी कर्मचारी ही केवल इस समय काम कर रहे हैं। तो आपसे मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या कोरोना के समय हमें दांत का ट्रीटमेंट कराना चाहिए कि नहीं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। पहले तो मैं ये कहूँगा कि कोरोना के समय जो है आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी चाहिए। ठीक है, जो सरकार के द्वारा जो बताई जा रही चीज़ें उसका पालन करना चाहिए। ठीक है। कोरोना में क्या होता है कि जो डेंटल ट्रीटमेंट में जो इलेक्टिव प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे इलेक्टिव प्रोसीजर्स में क्या आता है कि जैसे आरसीटी हो गया, नॉर्मल स्केलिंग हो गई, ये सब चीज़ें इलेक्टिव प्रोसीजर्स हैं। तो ये इमरजेंसी प्रोसीजर्स नहीं है। तो कोरोना में क्या होता है कि अगर आप बाहर से निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का चीज़ का ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपने आप को वल्नरेबल बना रहे हैं कि आप मतलब उसके चपेट में आ सकें। अनटिल अनलेस अगर आपकी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन है या बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आप बाहर ना निकले। और जैसे ही कोई इमरजेंसी हो गई, जैसे कि पीछे के दांत होते हैं, अक्कल के दांत होते हैं, उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है, या किसी का फ्रैक्चर हो गया या कुछ एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंटल केसेस हो गए, तब उसके लिए आप मतलब कि आप डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं। या फिर या नॉर्मल पेन हो रहा है तो आप उसके लिए टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं, जहाँ की सरकार ने अभी कई सारे डेंटिस्टों के नंबर जो हैं अभी अखबार में निकाले हैं टेली कंसल्टेशन के लिए। तो आप उनसे अपनी सारी समस्या का जो है हल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। मतलब दांत में अगर आपको दर्द हो रहा है तो बिना डॉक्टर के कंसल्ट के आप दवाओं को मत लें। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्योंकि दर्द जो है कई कारण से हो सकता है, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता रहता है क्यों हो रहा है दर्द। ठीक है, क्या पता कोई इन्फेक्शन हो या किसी नॉर्मल पॉकेट की वजह से हो, क्या पता उसमें दवाई की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये कई सारे कारण होते हैं, जब तक कि आप डेंटिस्ट से बात ना करें, खुद से कोई दवा ना लें। और आप ऐसा कोई ट्रीटमेंट बता सकते हैं जो हम घर पर ही करें, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो? हाँ, जैसे कि आपको मान लीजिए कि ये जो कॉमन दर्द होता है आजकल, थर्ड मोलर में जो होता है कि कई लोग का थर्ड मोलर रप्ट होता है, तो उसमें काफ़ी पेन होता है। ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल के दिन में 3 से 4 बार कुल्ला कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद भी नहीं दर्द ठीक हो रहा है, अगर बार बार रिकर हो रहा है, तो एक बार अपने डेंटिस्ट से सलाह लीजिए। ठीक है, हो सकता है वो कोई पेन किलर लिख दें। पेन किलर में कोई भी कीटोरोल नाम की एक पेन किलर आती है जो पानी में घुल जाती है बहुत आसानी से। तो बाय द टाइम आपका वो पेन जो सबसाइड कर जाए कुछ देर के लिए। ठीक है, अगर एकदम ही नहीं रुक रहा है दर्द, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तब आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। और मसूड़ों में सूजन हो जाना ये आम बात होती है, लोगों के अक्सर देखा जाता है कि मसूड़ों में सूजन हो जा रही है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मसूड़ों के सूजन भी कई कारणवश हो सकते हैं। पहला तो रीज़न होता है अगर आप ब्रश सही से नहीं कर रहे हैं, और एकदम से ही नहीं होता है। और कई बार चीज़ें होती हैं कि आप कोई दवाई खा रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें मसूड़ों के सूजन हो जाते हैं। जो गर्भवती होती है, वो लोग जो दवाइयाँ खाती हैं, उनके वजह से भी मसूड़ों में सूजन हो जाती है। तो कई सारे रीज़न होते हैं, हर एक पर्सन का अलग होता है। अब जैसे मोस्ट कॉमन जो भारत में पाया जाता है मसूड़ों के सूजन का, एक होता है कि वो सही से ब्रश नहीं करते, 2 टाइम ब्रश नहीं करते। दूसरा है तंबाकू का कारण। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन है जो ब्रश करना है, तो मेरे सलाह से कि आप ब्रश करिए, 2 टाइम ब्रश करिए। और रात में सोने से पहले वाला ब्रश ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि रात का समय ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद जो है कीटाणुओं को ज़्यादा समय मिल जाता है उस पर दांत पे काम करने। तो इसलिए रात में सोने से पहले अगर आप ब्रश करते हैं और माउथ वॉश करते हैं, तो आपको मसूड़ों में सूजन नहीं होगी। और अगर हम अपने दांतों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो क्या करें? वही से फिर से मैं चीज़ वही बोलूँगा कि ये 2 टाइम ब्रश करिए, फ्लॉस करिए। ठीक है, और माउथ वॉश का इस्तेमाल करिए। कोई भी स्टिकी चीज़ आप खाते हैं तुरंत उसका ब्रश करिए। और मसूड़े को और अच्छा स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, वो आप खा सकते हैं। ठीक है, बाकी आप नॉर्मल ब्रशिंग पैटर्न से ही अपने दांत जो है स्वस्थ कर सकते हैं।
आप हमारे व्यूअर्स को कुछ अपना मैसेज देना चाहेंगे? कोरोना जो ये चल रहा है इस समय, बहुत बड़ी बीमारी, हाँ, उसके बारे में। अगर आपको कोई दिक्कत है, किसी भी चीज़ की, दांत की दिक्कत है, जैसे कि इलेक्टिव प्रोसीजर्स होते हैं, नॉर्मल चीज़ हो गई जैसे दांत की सफाई हो गई, या बहुत कम दर्द हो रहा है, या कोई भी और चीज़ आपको दांतों की चीज़ करानी है, तो अभी उसके लिए कुछ दिन रुक जाइए। क्योंकि अभी जो जैसा माहौल चल रहा है उसमें सभी लोग ऑलमोस्ट वनरेबल हैं, कि मतलब उनको कोई भी कोरोना होने के आसार हैं। अनटिल अनलेस आपकी एकदम डायर इमरजेंसी ना हो, बहुत इमरजेंसी ना हो कि पेन रुक नहीं रहा है, एकदम खाया नहीं जा रहा है, कई सारे रीज़न हैं, तभी आप डेंटिस्ट के पास जाएं, वैसे मत जाएं। क्योंकि अब सरकार कई सारे प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस लाने वाली है आने वाले समय में, जिससे कि वो डेंटिस्ट आने वाले समय पे सारे प्रोटोकॉल फॉलो करके, गाइडलाइन फॉलो करके ही नॉर्मल ट्रीटमेंट कर सकेंगे। आप घर में रहेंगे तो डेंटिस्ट भी सुरक्षित रहेंगे, और डेंटिस्ट सुरक्षित रहेंगे तो आपको आगे भी तत्पर फ्यूचर में सेवा दे पाएंगे। तो थैंक यू डॉक्टर रवि, आपसे मिलकर और आपसे बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये थे डॉक्टर रवि, जिन्होंने हमें घर पर ही रहकर कोरोना से लड़ने के लिए और हमारे दांतों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ उपाय बताए या टिप्स बताए। तो आप घर पर ही रहें, इन चीज़ों को फॉलो करें। और मैं आपसे फिर से एक बार विदा लेती हूँ, पर इसके साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारा जो वीडियो है आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।